आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश चावल, गेहूं और कपास उत्पादन में अग्रणी, तेल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा। भोपाल बन रहा है देश का टेक हब, युवाओं के करियर को मिलेगी नई उड़ान, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने। और अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं, ज्यादातर शहरों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत चावल, गेहूं, कपास और सब्जी उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं तेल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार का मानना है कि राष्ट्र की प्रगति का आधार किसानों की शक्ति है। आज भारत चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जी के उत्पादन में नंबर 2 पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। पिछले साल भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड्स में भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला द सिल्वा के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच के क्रम में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल अब नवाचार का केंद्र बनकर भारत के डिजिटल भविष्य को आकार देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यहां ड्रोन, एवीजीसी, एक्सआर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग तथा ग्रीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों के अग्रणी केंद्र और उद्योग साझेदारियां आकार ले रही हैं। भोपाल जल्द ही ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी हब बनेगा। एनिमेशन, ग्राफिक्स जैसे नए सेक्टर्स भी प्रदेश के युवाओं के करियर को नई उड़ान देने को तैयार हैं। भोपाल में सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स भी विकसित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में भाई बहन के अमिट रिश्ते का प्रतीक है, जो सामाजिक एकता और व्यापारिक मूल्यों को मजबूत करता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पर्व नहीं बल्कि नारी गरिमा और सामाजिक सुरक्षा का भी संदेश है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 1,26,89,000 लाडली बहनों के खातों में 1,859 करोड़ रुपए अंतरित किए। साथ ही उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 28 लाख से अधिक बहनों को 43.90 करोड़ सहायता राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार ने लाडली बहनों को दी जा रही राशि 1,000 से बढ़ाकर अब 1,250 रुपए कर दी है। इसे आगे 3,000 रुपए तक लेकर जाएंगे। राज्य सरकार ने अब तक 41,000 करोड़ से अधिक राशि लाडली बहनों को बांटी है। प्रदेश में 1,27,00,000 लाडली बहनें हैं। और गए साल 1,250 किए थे और हमने कहा था और बढ़ाएंगे। किस्त के डलने तक प्रदेश के अंदर कितने पैसे बांटे बहनों को, केवल आंकड़ा बताऊं, 41,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों को दे चुके हैं अभी तक हमारी सरकारों के माध्यम से। बहनों के हाथ में अगर पैसा पहुंचता है, उस पैसे का सदुपयोग होता है। एक एक रुपये को अपने बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, घर के खर्चे में अपना सारा पैसा लगाती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपकी उस भावना के लिए। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में इस बार 3 चरणों में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए जवानों को राखियां भेजी जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। राज्यपाल और कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने प्रोफेसर शिव शंकर मिश्र को महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन का कुलगुरु नियुक्त किया है। प्रोफेसर मिश्र वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। उन्होंने कहा कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की इस परियोजना से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ज्यादातर शहरों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार रहने की संभावना है। प्रदेश में स्वसहायता समूहों की महिलाओं को राज्य सरकार आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में एक बगिया मां के नाम परियोजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत स्वसहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर फल उद्यान की बगिया विकसित की जाएगी। प्रदेश में अब तक स्वयं सहायता समूह की 16,752 से अधिक महिलाओं ने परियोजना का लाभ पाने के लिए पंजीयन कराया है। एक बगिया मां के नाम परियोजना के लिए हितग्राहियों के चयन में आज तक की स्थिति में जो 10 जिले अग्रणी हैं उनमें खंडवा, देवास, बैतूल, सिंगरौली, शिवपुरी, झाबुआ, रायसेन, अशोकनगर, धार, विदिशा जिला शामिल हैं। हितग्राहियों का पंजीयन एक बगिया मां के नाम ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिला जेल और उपजेल सुसनेर में निरुद्ध बंदियों को 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उनकी बहनों से मिलने और रक्षा सूत्र बांधने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सतना जिले में 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग अभियान चलाया जा रहा है। प्रथम चरण के अंतर्गत देशभक्ति के वातावरण निर्माण के लिए जागरूकता और तिरंगे पर केंद्रित सार्वजनिक कार्यक्रम और चर्चाएं की जा रही हैं। भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल देने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।